हेलो एवरीवन। गणित की दुनिया में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों में गुणा की समझ का विकास कैसे किया जाए। अब तक के वीडियोस में हमने जाना कि बच्चे गुणा में किस तरह की गलतियां करते हैं और क्यों। गुणा सिखाने के पहले उन्हें किन अवधारणाओं का ज्ञान कराना आवश्यक है और इनका संबंध हम गुणा से कैसे स्थापित करेंगे। हमने गुणा के चिन्ह के बारे में जाना, शून्य से गुणा के बारे में जाना, गुणन की प्रक्रिया और उसकी अवधारणा के बारे में और विभिन्न प्रगुणों के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुणन के संबंध में कुछ मिथ्या अवधारणाओं के बारे में, गुणन की कुछ अन्य रोचक विधियों के बारे में और गुणा के द्वारा हम बच्चों में अन्य कौन सी गणित की अवधारणाओं का विकास कर सकते हैं इस बारे में। गुणा का अर्थ पहाड़े पढ़ना ही है। आपको क्या लगता है? पहाड़ों का याद होना गुणा करने के लिए जरूरी तो है, उसमें आसानी होती है लेकिन पर्याप्त नहीं। पहाड़ों की समझ होना, पहाड़ों का खुद बना लेना और उनका गुणा में कैसे प्रयोग होता है ये जानना कहीं ज्यादा जरूरी है। गुणा केवल इकाई की ओर से ही किया जाता है। आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं। जब हम गुणा करते हैं तो कुछ इस प्रकार करते हैं। जैसे हम 213 में 35 का गुणा कर रहे हैं तो पहले हमने ये 5 का गुणा किया, फिर हमने 3 का गुणा किया, फिर दोनों का योग कर दिया। दरअसल 35 30 और 5 से मिलकर बना होता है। तो हमने ये 5 का गुणा किया है और ये 30 का गुणा किया है, तो हमें क्रॉस के स्थान पर यहाँ शून्य लगाना चाहिए और इस प्रकार ये 35 का गुणा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 35 के गुणा करने के लिए हमें पहले 30 का गुणा फिर 5 का गुणा करना है। तो क्यों ना हम सीधे पहले 30 का और बाद में 5 का गुणा कर अगर इनका योग कर दें तो भी तो हमें उत्तर मिल जाएगा जो कि सेम होगा। एक सवाल और लेते हैं। 2135 में जब हम 3020 का गुणा करते हैं तो 3020 को हम 3000 और 20 के रूप में विस्तारित कर सकते हैं। तो जब हम पहले 3000 का गुणा कर सकते हैं, फिर हम 20 का गुणा कर सकते हैं और इन दोनों का योग ही हमारा गुणनफल होगा। है ना आसान? गुणा करने का एक और मेथड है नेपियर्स मेथड, जिसका प्रयोग हमने पहले पहाड़े बनाने में भी किया है। इसे हम देखते हैं इसी सवाल के लिए। जब हम 32 में 25 का गुणा कर रहे होते हैं तो हम इसके लिए नेपियर्स मेथड में एक ग्रिड बनाते हैं जिसमें इनके अंकों को अलग अलग लिखते हैं इस तरह से कुछ, और विकर्णवत रेखाएं खींचते हैं। अब हम जब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो जो 6 आएगा उसको हम 0 6 लिखेंगे 2 अंकों में। 2 दूनी 4 आएगा तो 0 4 लिखेंगे। इसी तरह से 5 तिया 15, एक 5 आएगा और 5 दूनी 10, एक और 0 आएगा। अब एक रेखा में आने वाली सारी संख्याओं का हम योग कर लेंगे कुछ इस तरह से। जैसे 0 का योग यहाँ 0 आया, 5 1 6 4 10 का योग यहाँ 10 आया, 1 6 7 और 0 का योग यहाँ 7 आया और 0 यहाँ 0 आया। 10 में एक दहाई है जो अगले अंक में जुड़ेगी जाके, तो 7 और 1 8 हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इस तरह से उत्तर हमें 800 मिल जाएगा जो कि हमारा गुणनफल है। एक बहुत प्राचीन विधि है इजिप्शियन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें गुणा करने के लिए पहाड़े की आवश्यकता ही नहीं है, हमें केवल दूना करना और आधा करना आना चाहिए। इसी गुणा को हम करके देखते हैं। 32 में 25 का गुणा जब हम इजिप्शियन मेथड से करेंगे तो इसके लिए पहले हम एक ग्रिड बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ 32 गुणे 25 लिखेंगे। अब ऊपर वाली संख्या को हम आधा करेंगे तब तक कि जब तक हमें 1 ना मिल जाए। 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, आधा आधा करते चले गए और 1 मिल गया। इसी तरह से नीचे वाली संख्या का हम दूना करेंगे। 25 दूनी 50, दूनी 100, दूनी 200, दूनी 400, दूनी 800। अब ऊपर जो रेखा में विषम संख्याएं हैं जो केवल 1 है यहाँ पर, इन संख्याओं को लेकर इनका योग निकालेंगे तो केवल 800 है, तो गुणनफल हमें 800 प्राप्त होगा। इसका क्रम बदल के गुणा करके एक बार और देखते हैं। हम इस बार 25 में 32 का गुणा करेंगे। इसके लिए भी ऐसे ही ग्रिड बनाएंगे और 25 गुणे 32 लिखेंगे। इस बार हम 25 का आधा करेंगे, तो 25 का आधा 12 होगा। एक शेषफल को हम छोड़ देंगे। 12 का आधा 6 होगा, इसी प्रकार 3 होगा और फिर 1 होगा। नीचे की संख्या का हमने दूना किया हुआ है ये, और जो ऊपर हमें विषम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं 25, 3 और 1, इनके नीचे लिखी संख्याओं का हम योग निकालते हैं जो 800 आ रहा है, और यही हमारा गुणनफल है। तो यहाँ क्रम विनिमय नियम देखिए लागू हो रहा है ना आसान? गुणा से हम आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा का भी विकास कर सकते हैं बच्चों में। एक किन्हीं वस्तुओं को कैसे संगठित तरीके से रखा जाए, उनका संगठन कैसा हो,
इस अवधारणा का विकास होगा। यहाँ एक मिठाई के डब्बे में मिठाइयाँ कुछ आयताकार आकृति में संगठित है। तो एक डब्बे में एक पंक्ति में 4 लड्डू हैं, 1 2 3 4, और ऐसी 3 पंक्तियां हैं। डिब्बे में कुल कितने लड्डू हैं? तो पंक्तियों की संख्या यानी कि 1 2 3 गुणे एक पंक्ति में लड्डू 1 2 3 4, तो 3 गुणे 4 बराबर 12 लड्डू। इसी सवाल को कुछ हम आयत के रूप में अगर बदलें, तो एक हमारे पास आयत है जिसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। हम क्या करते हैं, इसमें 1 मीटर गुणे 1 मीटर के वर्ग काट लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 पंक्तियां मिलती हैं और हर पंक्ति में 4 वर्ग होते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 वर्ग मीटर, क्योंकि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। कुल वर्गों की संख्या बराबर कुल पंक्तियों की संख्या, जैसे हमने ऊपर देखा 1 2 3 गुणे एक पंक्ति में वर्गों की संख्या 1 2 3 4, तो उत्तर आया 12 वर्ग, और एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, तो उत्तर आया 12 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हमने इस गुणा को इस आयत के क्षेत्रफल से यहाँ संबंधित कर दिया। गुणा से हम तुलना की ओर भी बढ़ सकते हैं। राजन अपने गांव से शहर, जो कि 10 किलोमीटर दूर है, बस से जाता है तो उसे 2 रुपए प्रति किलोमीटर किराया देना होता है। जब ऑटो से जाता है तो 7 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लगता है। राजन यदि ऑटो से शहर गया तो बस की अपेक्षा उसने कितना ज्यादा किराया दिया? ज्यादा तो दिख रहा है कि 2 के बजाय 7 रुपए प्रति किलोमीटर दिया, पर कितना ज्यादा दिया, इसकी तुलना हम कुछ इस तरह से करते हैं। बस का किराया क्या होगा? कुल चली गई दूरी गुणे प्रति किलोमीटर किराया। तो 10 किलोमीटर गुणे तो 20 रुपए। ऑटो का किराया इसी तरह से 10 गुणे 7 70 रुपए होगा। ज्यादा रुपए कितने दिए? अधिक कितना दिया? ऑटो के किराए से बस का किराए का अंतर। तो 70 में से 20 गया 50 रुपए ज्यादा। इस तरह से बच्चा गुणा के माध्यम से तुलना करना भी सीखेगा। गुणा से हम व्यावहारिक लेन देन और विश्लेषण क्रिया की ओर भी बढ़ सकते हैं। एक दुकान पे अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, वहां एक नोटबुक की कीमत 20 रुपए, पेंसिल की कीमत 5 रुपए और चॉकलेट की कीमत 10 रुपए है, तो राखी ने 3 नोटबुक, 2 पेंसिल और 1 चॉकलेट खरीदी। यदि राखी ने दुकानदार को 100 रुपए दिए हो तो उसे कुल कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो इस सवाल को अगर हम लगाएं तो जो वापस रुपए मिलेंगे वो दिए गए रुपए में से कुल सामान की कीमत घटाकर मिलेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य सामान की कुल कीमत निकालना। कुल कीमत कैसे निकलेगी? 3 नोटबुक की कीमत धन 2 पेंसिल की कीमत धन 1 चॉकलेट की कीमत, 3 गुणे 20 धन 2 गुणे 5 धन 10 गुणे 1। तो गुणा करके हमें ये 60 धन 10 धन 10 बराबर 80 रुपए मिला, और 100 में से 80 घटाते हैं तो 20 रुपए राखी को वापस मिले होंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि हम बच्चों में गुणा की समझ का विकास कैसे करें, उसके लिए हम कैसे पूर्व अवधारणाएं सिखाएं, विखंडित गिनती, पहाड़े और समूह की समझ का विकास, और गुणा के चिन्ह उससे संबंधित शब्दावली की समझ हमने विकसित की, और गुणन के विभिन्न प्रगुणों के बारे में जाना, गुणन की विभिन्न विधियों के बारे में जाना, और गुणन की सहायता से अन्य अवधारणाओं के विकास के बारे में जाना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।